देखिए, वो खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और माननीय नीतीश जी ने ही उनको बनाया था। तो अगर उनके कुछ अनुभव हो तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से शेयर करना चाहिए। ये किसी के चेहरे पर भी नहीं लिखा है कि वो पीता है कि नहीं पीता है। मैं कौन होता हूँ, मैं कोर्ट हूँ क्या कि मैं कहूँ कि जीतनराम मांझी जी झूठ बोल रहे हैं, जीतनराम मांझी जी सच बोल रहे हैं। देखिए, बिहार को रसातल में पहुँचाया लालू राबड़ी की सरकार ने, और उससे बहुत आगे बिहार को निकालने की काम नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने किया। अब आज जिन लोगों को लगता होगा ये नेता प्रतिपक्ष टपर टपर किए रहते हैं, तो वो कोई बताते हैं क्या कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? उनके पास कोई योजना है क्या? 3.5 साल तक तो उसी नीतीश जी के साथ वो डिप्टी सीएम थे। जरा अपने खुशहाल परिवार की तरफ ध्यान दें और अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, साथ में अपने बड़े भाई के भी परिवार के ऊपर ध्यान उनको देना चाहिए। इसलिए कि जो परिवार का चिंता नहीं कर सकता वो बिहार की क्या चिंता करे। लेकिन जब जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में होती है तब तब तो ये तांडव मचाते हैं सड़कों पर। हरिभूषण ठाकुर बचौल को जो धमकी देंगे, उनकी छाती का बाती है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तोड़। और अगर हिंदुत्व की बात हम बिहार में करते हैं तो हम जम्मू कश्मीर में भी वही करते हैं। हम भारत माता की जय वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। वंदे मातरम हम वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। और भारत माता की जय सुनने वाले लोगों को कष्ट होता है या वंदे मातरम सुनने वालों को कष्ट होता है, तो उनका स्थान कहाँ होता है सबको पता है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, और इनसे मेरा सवाल है, काफ़ी विरोधाभास देखा जा रहा है जदयू और बीजेपी में, कैसे देख रहे हैं? कहाँ विरोधाभास है? हम सड़क अच्छी बनाना, हम बिहार में अच्छी सड़क बनाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, जदयू भी चाहता है। और हम लोगों ने बिहार की सारी सड़कों का जो रूप है बदल दिया। हम बिहार के घर घर बिजली पहुंचाना चाहते थे, मोदी जी की कृपा से बिहार के हर घर में हमने बिजली पहुंचाई। हम संगठित अपराध रोकना चाहते थे, आज अपहरण कहीं नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ें बिहार के लिए आवश्यक है उसमें सब हमारा और उनका सुरेख है। अब हम आपको गिनवाते हैं। देखिए, शराबबंदी को लेकर के देखिए कि किस तरह से उठापटक चल रही है। चाहे एनडीए में कोई भी नेता, चारों दल हैं, चारों दल में आपसे सहमति नहीं है। देखिए, ऐसा है, शराबबंदी का कानून बिहार विधानसभा से बना था और सभी दल के लोगों ने उसको सर्वसम्मति से पारित किया था। भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में ये कहती रहती है कि इस कानून की आवश्यकता अनुसार समीक्षा होनी चाहिए, और ये हम हमेशा कहते रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कर भी रहे हैं। शराबबंदी को लेकर के किसी का सुर अलग नहीं है। सभी चाहते हैं कि बिहार के लोग इस नशा से दूर हो जाएं, लेकिन चूंकि कार्रवाई हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सब लोगों की किसी न किसी की राजनीति इफेक्टेड होती है, तो वो अपना कुछ बोलता है, बोलने। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि छोटे मछली पर कार्रवाई होती है, बड़े मछली बन जाते हैं। तो साथ ही साथ आपके विपक्ष के नेता जो हैं, सत्ता पक्ष के जीतनराम मांझी की बात करें तो कहते हैं कि अधिकारी जो हैं वो 10 बजे रात के बाद दारू पीते हैं। कौन ऐसा मंत्री जो नहीं पीते हैं? तो अपने ही सहयोगियों पर जब वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और माननीय नीतीश जी ने ही उनको बनाया था। तो अगर उनके कुछ अनुभव हो तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से शेयर करना चाहिए। और अगर उनको जानकारी हो कि कौन 10 बजे रात के बाद पीता है तो उसकी लिस्ट भी मुख्यमंत्री जी को देनी चाहिए। और अगर मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तब उनको बोलना चाहिए। लेकिन ये भेग बोलने से काम नहीं चलेगा। ये किसी के चेहरे पर भी नहीं लिखा है कि वो पीता है कि नहीं पीता है। लेकिन लोग छुप छुपा करके तो ये खेल खेलते हैं। लेकिन जो खेलते हैं और उनके बारे में किसी को जानकारी है तो निश्चित रूप से उस जानकारी को उचित फोरम पर शेयर किया जाना चाहिए। शराब किसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और शराब से सबको दूर रहना चाहिए। आखिरकार मानते हैं किस बात में सच्चाई है? तभी तो जीतनराम मांझी ने इस तरह के जब अब मैं कौन होता हूँ, मैं कोर्ट हूँ क्या कि मैं कहूँ कि जीतनराम मांझी जी झूठ बोल रहे हैं, जीतनराम मांझी जी सच बोल रहे हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी लगातार बात होती है, उनको कहना चाहिए उनको। और वो नहीं, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो अब कोई और बात है। लेकिन हम लोग कुछ बात कहते हैं तो मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, हम लोगों को तो ये शिकायत नहीं है। आप ही के एनडीए में शामिल है मुकेश सहनी भी काफ़ी बगावत पर उतर चुके हैं। क्या बगावत कर रहे हैं? उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर सीट को लेकर के कंफर्म चुनाव को लेकर के नहीं करते हैं तो गठबंधन तोड़ देंगे। देखा जाएगा, जो परिस्थिति सामने आएगी उसको देखा जाएगा। लेकिन सरकार में मंत्री रह करके कोई ये बात कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। विशेष राज्य का अब जो है नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद विशेष पैकेज की मांग उठने लगी है बिहार में। देखिए, बिहार को रसातल में पहुंचाया लालू राबड़ी की सरकार ने, और उससे बहुत आगे बिहार को निकालने की काम नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने किया है। तो आज वो बिहार वहाँ नहीं है जहाँ पहले खड़ा था 2005 के पहले। हम लोगों ने बिहार में एक बड़ी विकास की यात्रा तय की है और बिहार को हम लोगों ने काफ़ी आगे बढ़ाया है। अब आज जिन लोगों को लगता होगा ये नेता प्रतिपक्ष टपर टपर किए रहते हैं, तो वो कोई बताते हैं क्या कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? उनके पास कोई योजना है क्या? 3.5 साल तक तो उसी नीतीश जी के साथ वो डिप्टी सीएम थे, तो उस समय कोई योजना बताए हो 3.5 साल में जिससे बिहार को रातों रात ये अगर आगे कर सकते थे तो उनको बताना चाहिए था।
तो सत्ता में जब रहते हैं तो कोई योजना नहीं, अब विपक्ष में जाते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ से योजना आ जाती है। इसलिए अभी उनको मैं उनके मांगलिक जीवन की कामना करता हूँ। तुरंत शादी करके आए हैं, जरा अपने खुशहाल परिवार की तरफ ध्यान दें और अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, साथ में अपने बड़े भाई के भी परिवार के ऊपर ध्यान उनको देना चाहिए। इसलिए कि जो परिवार का चिंता नहीं कर सकता वो बिहार की क्या चिंता करेगा। आप उनके अंतर्जातीय शादी को लेकर के विरोध हो रहा है। देखिए, अब उनके परिवार का मामला है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बिहार संस्कारों से चलता है। अगर छोटे भाई का परिवार खुशहाल है तो बड़े भाई का भी परिवार खुशहाल होना चाहिए। अब वो किनसे शादी किए, क्यों किए, उनकी बात है, उसको लेकर के मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आज वो खुश हैं, अपनी पत्नी के साथ होना भी चाहिए, तो उनको बड़े भाई के भी चिंता कर लेनी चाहिए कि भाई उनकी शादी क्यों टूट गई। वो तो एक बिहार के बहुत बड़े परिवार में उनकी शादी हुई थी, तो उनके भी परिवार की चिंता उनको करनी चाहिए। क्योंकि उनके बड़े भाई इनको मुख्यमंत्री बनाने की चिंता में दिन रात दुबले हुए जा रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा उनके भाई साहब के परिवार के बारे में चिंता करना चाहिए। और ये जो बार बार कहते हैं कि मैं बिहार में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये 3.5 साल क्या किए वो? मुख्यमंत्री जी तो उनके साथी थे, उस समय वो डिप्टी सीएम थे, वो क्या किए वो तो बताना चाहिए था। अगर उस समय वो कुछ नया चीज़ किए थे जो आज बंद हो गया हो तो उनको बताना चाहिए था। लेकिन जब जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बिहार में होती है तब तब तो ये तांडव मचाते हैं सड़कों पर। ये तो अपनी ताकत को रोक नहीं पाते, ये तो उपद्रव मचाते हैं। बिहार में जो है सो विनाश लीला करते हैं, और इसी विनाश लीला के खिलाफ बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है। और हम लोग अपनी विकास लीला को लेकर के पूरे बिहार के नए निर्माण के लिए हम काम कर रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो आवाज़ उठाई, अब उनको धमकी मिलने लगा है, कैसे देखें हैं? हरिभूषण ठाकुर बचौल को जो धमकी देंगे, उनकी छाती का बाती है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तोड़ देंगे। और ये बात केवल हरिभूषण ठाकुर बचौल का नहीं है, ये बात भारत की आत्मा का है। हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व तो हिंदुस्तान के रग रग में बहने वाला विषय है। और अगर हिंदुत्व की बात हम बिहार में करते हैं तो हम जम्मू कश्मीर में भी वही करते हैं। हम भारत माता की जय वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। वंदे मातरम हम वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। और भारत माता की जय सुनने वाले लोगों को कष्ट होता है या वंदे मातरम सुनने वालों को कष्ट होता है तो उनका स्थान कहाँ होता है सबको पता है। और चाहे वो जम्मू कश्मीर में तो हम लोगों ने लगातार अपने एक ताकत का एहसास कराया है। और जो लोग भी इस प्रकार की ताकतें यहाँ भी होंगी उनको भी रसातल में पहुँचाने का काम किया जाएगा। लेकिन हरिभूषण ठाकुर बचौल के साथ इस बिहार का एक एक व्यक्ति खड़ा है, उनको चिंता अपने सुरक्षा की नहीं करनी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।